तो क्या ये 60 ग्राम जो एक्स्ट्रा हमारा फैट गेन हुआ है, सिर्फ इतने से कि आपकी कंडीशन पूरी ख़राब हो जाएगी? जो भी आपने प्रोग्रेस करी है बॉडी बिल्डिंग में, जो भी आपकी कंडीशनिंग चल रही है, क्या वो केवल इस 60 ग्राम फैट से ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो होता क्या है, एक चीज़ होती है फैट बैलेंस। जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है, फैट इन और फैट आउट। मतलब ये कि आपकी बॉडी में जितना फैट स्टोर हो रहा है डेली बेसिस पे, और जितना आपकी बॉडी से फैट आउट हो रहा है थ्रू एक्टिविटी और आपके कार्डियो से या एक्सरसाइज करने से या कम खाने से फैट, वो जो प्लस माइनस होगा, जो छोटा बड़ा होगा, वो आपकी बॉडी में स्टोर होगा। मतलब ये कि अगर आपने एक दिन आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन 60 ग्राम 70 ग्राम हो भी गया, और अगर अगले दिन से आप अपनी लाइफस्टाइल में मेंटेन हो गए, तो वो 60 ग्राम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि जब आदमी एक दिन गलत खा लेता है और उसको वो एक हैबिट बना लेता है, मतलब वो पहले शुरुआत करता है कि मैं संडे टू संडे खाऊंगा, फिर वो कहता है चलो 2 दिन सैटरडे संडे खा लेते हैं, फिर उसके हफ्ते में 3 दिन खराब होने लग जाते हैं। तो जब ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, तब जा कर के वो उसकी फिजिक खराब होती है। केवल एक दिन के खाने से कुछ नहीं होता। एक दिन के खाने से तो 60 ग्राम हो रहा है, अगले दिन से वो उसको बर्न कर देगा एनर्जी को, तो उसका वापस हो जाएगा। जैसे कि सपोज उसका पहले दिन हमारा फैट लेवल इतना था, उसका फैट लेवल इतना पहले हमारा मेंटेन उसकी इतना था, यानी कि वो इतना फैट लेवल को अपने मैनेज कर पा रहा था। एक दिन उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट आ गया, तो अगर दूसरे दिन अपने उसको करेगा, कंट्रोल कर लेगा, तो वो वापस ग्राफ उसका नीचे आ जाएगा और वापस वो इसी लाइन पे आ जाएगा। तो लेकिन अगर ये हर बार वो इतना इतना रखेगा, तो उसका फैट लेवल बढ़ेगा और उसके कुछ दिनों बाद कंडीशन खराब हो जाएगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको इस एक दिन की गलती को बार बार नहीं दोहराना है। अगर आप उसको बार बार दोहराएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी कंडीशन खराब होगी ही। अब सवाल ये उठता है कि जब हम एक दिन रात को एक्स्ट्रा खा लेते हैं, या एक दिन हमने ओवर ईटिंग कर ली, या ज़्यादा खा लिया, या गंद खा लिया, कुछ भी, तो अगले दिन हमारा बॉडी वेट जो स्केल में बड़ा हुआ आता है, उसके बारे में मैं क्या कहूँगा। जो स्केल पे, यानी कि वेइंग स्केल पे हमारा अगले दिन वेट ज़्यादा आता है, वो आता है 3 चीज़ों के कारणों की वजह से, जिसमें मुख्य होता है कि इंक्रीज इन ग्लाइकोजन। मतलब ये है कि जो हमने खाना खाया है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो हमने अगर सपोज 2-3 किलो खाना खा भी दिया एक्स्ट्रा, तो वो किस पे कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोजन पे कन्वर्ट होगा। दूसरा पॉइंट होता है हमारा वाटर रिटेंशन। ये भी पता है सबको कि अगर हम ज़्यादा कार्ब्स खाएंगे या ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे, तो वो वाटर के साथ मिलकर बॉडी के अंदर होल्ड होता है, तो हमारा बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और तीसरा है हमारा कि हमने जो खाना खाया है वो भी इतनी जल्दी डाइजेस्ट होकर के हवा तो नहीं बनेगा, वो भी बॉडी के अंदर होल्ड हो रखा है अभी, यानी कि फूड इन द स्टमक, पेट के अंदर हमारा जो खाना है। तो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा हमारा अगले दिन का बॉडी वेट, जो कि ऑब्वियसली बात है ज़्यादा आएगा। लेकिन 1800 कैलोरीज खाने के बाद में हमने जो क्वांटिटी खाई होगी वो तो ज़्यादा खाई होगी, लेकिन उससे फैट बन रहा है केवल कितना? 60 ग्राम, 60 ग्राम फैट बन रहा है। लेकिन हमारा स्केल के ऊपर वेट वो 1.5 से 2 किलो तक ज़्यादा आ सकता है, अप हो सकता है। लेकिन ये 1.5 से 2 किलो में हमारा फैट कितना है? केवल 60 ग्राम। तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये 1.5 से 2 किलो जो वेट हमारा बढ़ा हुआ है, ग्लाइकोजन स्टोरेज की वजह से, थोड़ी एक्टिविटी वगैरह करोगे, आप चलोगे फिरोगे, थोड़ी कार्डियो करोगे, तो अपना आप नीचे आ जाएगा एक दिन के अंदर ही। फूड इन द स्टमक, शाम तक सब डाइजेस्ट हो जाएगा। वाटर रिटेंशन, जैसे कि आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज कम होगा, आप अगले दिन कम खाएंगे, रेगुलर खाएंगे, जितना आपको खाना चाहिए उतना ही खाएंगे, तो आपका वाटर रिटेंशन भी कम हो जाएगा। तो आपका 1.5 से 2 किलो वेट अपने आप ही एक दिन में चले जाएगा। बस ये आदत नहीं बनना चाहिए। अब आप खुद ही हिसाब लगाओ, जब आपका 1800 कैलोरी से आपका 60 ग्राम फैट बन रहा था, तो यानी कि 600 ग्राम, सिर्फ 600 ग्राम की बात करता हूं मैं, 600 ग्राम्स के लिए आपको 18,000 कैलोरी खानी पड़ेगी एक्स्ट्रा।
यानी कि अगर आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन आपको 600 ग्राम चाहिए, यानी कि आपको सिर्फ फैट ही फैट बढ़ाना है 600 ग्राम, तो आपको 18,000 कैलोरीज मोर देन योर मेंटेनेंस कैलोरी खानी पड़ेगी। यानी कि जो मेंटेनेंस कैलोरी खा रहे हो तो खा रहे हो, उसके अलावा आपको 18,000 कैलोरी खानी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो फैट बढ़ाना भी इतना आसान नहीं है कि आप एक ही दिन में अपना आधा किलो फैट बढ़ा दोगे। आधा किलो फैट बढ़ने से पहले आपका ये सब बढ़ेगा, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होगी आपको, तब बढ़ेगा। तो 600 ग्राम, अगर आप लोग कहते हैं कि मैं तो एक ही दिन में मोटा हो जाता हूँ, सपोज वो हर रोज़ अगर 100 ग्राम सोच रहे हैं कि मैं हर रोज़ ज़्यादा खाता हूँ, उसका 100 ग्राम फैट बढ़ रहा है, तो आप 100 ग्राम के हिसाब से लगाओ। 100 ग्राम अगर वो एक दिन में सोच रहा है, क्योंकि 100 ग्राम तो छोटा सा ही होता है, इतना होता है 100 ग्राम। तो अगर आदमी को लगता है, जनरल लोग को लगता है कि मेरा फैट जल्दी बढ़ता है, तो आप हिसाब लगाओ 100 ग्राम वो एक रोज़ में बढ़ रहा है, तो 30 दिन में वो 3 किलो बढ़ जाएगा, 3 किलो पर मंथ। और 100 ग्राम उसे बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरी खानी पड़ेगी एक्स्ट्रा? लगाओ 3,000 कैलोरी। यानी कि हर रोज वो अपनी खाने से दुगना खा रहा है, तब जाके उसका एक महीने में 3 किलो वजन बढ़ेगा फैट से। इसके बाद मसल भी रहेगी कुछ, तो यानी टोटल वेट बढ़ जाएगा उसका 5 से 7 किलो। तो इतना आसान नहीं है फैट को बढ़ाना भी। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि एक दिन के खाने से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि 3,000 कैलोरी खाओगे तब जाके आपका 100 ग्राम वजन बढ़ेगा, तो जो कि इतना आसान नहीं है। तो नुकसान कहाँ होता है? नुकसान ये होता है कि जब आपने खाया तब तो आपको कुछ नहीं सोचा, लेकिन खाने के बाद आपने पछतावा मोड शुरू कर दिया। वहाँ से आपका पछतावा का सिलसिला शुरू हो गया कि यार मैंने गलत खा दिया, मुझे नहीं खाना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से तो मेरा हफ्ते 10 दिन 15 दिन में मैं वेट नीचे लेके आया था, आज मैं सुबह सुबह स्केल पर आया तो मेरा वजन 2 किलो बढ़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ है, ये जो नेगेटिविटी है, ये आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है, कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में बढ़ेगा। उसकी वजह से आपका जो फैट है वो और स्ट्रिक्ट हो जाएगा और स्टिफ हो जाएगा, उसको लूज़ करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने दिमाग के अंदर ये नेगेटिविटी मत लेके आना अगले दिन सुबह। खाया पिया भूल जाओ, क्योंकि एक दिन से आपको बांध लेना है कि एक दिन से फैट नहीं बढ़ेगा, जब तक कि आप 18,000 कैलोरी ना खा लो। वो भी अगर एक ही दिन खाओगे, अगले दिन से वापस लाइन पे आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको लगातार उसको हैबिट नहीं बनाना है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है। वो एक बार मैंने उसका वीडियो देखा, इसका, ये तुम्हारे जॉन इब्राहिम का, कि वो कह रहा है वो क्या थी काजू कतली, कि वो उसने सालों से नहीं खाई। अबे सालों से क्या, रोज़ भी खाएगा तब भी कुछ नहीं होगा। अगर रोज़ भी काजू कतली खाएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक काजू कतली से उसका वजन हिलेगा भी नहीं और फैट लेवल, थोड़ी कंडीशन नहीं बिगड़ती एक दिन के खाने से। ठीक है, तो आप इंजॉय कीजिए। अगर हफ्ते 2 हफ्ते में आपके साथ चीटिंग हो भी जाती है तो कोई पछतावे की बात नहीं है। बाकी के दिन अपनी ठीक रखिए आप कंडीशन, डाइट मेंटेन कीजिए, वर्कआउट स्ट्रिक्ट कीजिए, इंटेंसिफाइड कीजिए, तो आपकी एक दिन का खाना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आफ्टर ऑल आप कोई मजदूर नहीं है, आपने कोई गुनाह नहीं कर रखा है जिसकी सजा आपको जिम में मिल रही है। आप लाइफ एंजॉय करने के लिए जिम कर रहे हैं, तो खाइए पिए, लेकिन वो भी देख करके। अगर हो जाती है, मैं ये नहीं कहता कि आपको गलती करनी चाहिए या चीट डे करना ही चाहिए, डिपेंड करता है आपके टारगेट के ऊपर। तो अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है अपने डाइट प्लान को लेकर के, वर्कआउट रूटीन को लेकर के, या किसी भी चीज़ में आपको कंसल्टेंसी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। मेरा नंबर है 9997195599। इस नंबर पे आप मुझे अगर व्हाट्सएप करते हो तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही जानकारी दे सकूँ, जो भी गाइडेंस चाहिए आपको मिल जाए, और आप अपनी फिटनेस जर्नी बढ़िया तरीके से, रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से एंजॉय कर सकें। थैंक यू।